3 साल का बच्चा उसमें गिरा हुआ है उस बोरवेल में, और 3 घंटे से इंतजार हो रहा है। गया के गुरपा में 300 फीट गहरे मौत के कुएं में 3 साल का पीयूष सही सलामत बाहर आ गया। इसे लोग चमत्कार कह रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चमत्कार के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि जमीनी पत्रकारिता की वो ताकत थी जिसने सोए हुए सिस्टम को हिलने पर मजबूर करके रख दिया। पुलिस यहाँ पर पिस्तौल और राइफल लेकर आई है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कोई आतंकवादी आए हैं, गोली चलाने के पहुंची है, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। अगर उस रात ग्राउंड जीरो पर पत्रकार समर राठौर जैसे लोग मुस्तैद नहीं होते तो शायद आज कहानी कुछ और होती। नल जल योजना के अधिकारियों ने लापरवाही से 300 फीट का गड्ढा खोदकर छोड़ दिया। बच्चा गिर गया, लेकिन हादसा होने के बाद सरकारी तंत्र जिस कछुए की रफ्तार से काम करता है वो हम सब जानते हैं। वहां मौके पर मौजूद थे पत्रकार समर सिंह राठौर। उन्होंने सिर्फ खबर नहीं दिखाई बल्कि पत्रकारिता के असली धर्म को निभाया और वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहे। उन्होंने एडीएम, बीडीओ, सीओ और तमाम प्रशासनिक अमले को लगातार फ़ोन किए, उनके तीखे सवाल पूछे और ग्राउंड की सच्चाई से उन्हें अवगत कराया। जब तक प्रशासन की टीमें पूरी तरह एक्टिव नहीं हो गई, समर राठौर उन अधिकारियों का पीछा नहीं छोड़ा। लगातार उनसे जवाब मांगते रहे, उन पर जनता का दबाव बनाए रखा। एक एक सेकेंड कीमती है, जल्दी कीजिए। अधिकारियों पर निशाना और कानून के दायरे में सवाल करने वाले समर राठौर। सोचिए अगर पत्रकार जमीन पर रहकर अधिकारियों को लगातार अल्टर नहीं करते, उन्हें काम की गंभीरता का एहसास नहीं कराते, तो क्या यह रेस्क्यू ऑपरेशन इतनी तेजी से पूरा हो पाता? बिल्कुल नहीं। अक्सर देखा जाता है कि कागजी कार्रवाई में ही घंटे बीत जाते हैं, लेकिन यहाँ समर राठौर ने लगातार प्रयासों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए किए गए सीधे संवाद ने सिस्टम को हिला डाला। पीयूष की जान बच गई, इसका श्रेय निश्चित रूप से रेस्क्यू टीम को जाता है, लेकिन सिस्टम को जगाए रखने का श्रेय समर राठौर जैसे निडर पत्रकारों को जाता है, जिन्होंने अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई। अब सवाल नल जल विभाग के उन इंजीनियरों से है जिनकी लापरवाही की वजह से यह नौबत आई है। जब तक उन पर सख्त एक्शन नहीं होता तब तक चुप नहीं बैठेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि समर राठौर जैसी सच्ची पत्रकारिता को ताकत मिले और लापरवाह अधिकारियों तक यह आवाज़ पहुँचे। इसके साथ जय हिंद, जय बिहार। आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा एक बार बच्चा को दिखा पाएंगे तो दिखाइए आप आराम से। आप 3 साल का मासूम ये इस बोरवेल में गिरा है, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर ये दिखाइए इनको, ये है हमारा बिहार। एसडीआरएफ का काम है, आपदा विभाग क्या काम नहीं करने दे रहा आपको? आप क्या मना किया है? मना किए थे, जो कर रहे थे हम लोग उपाय, आपको मना किया हम उसका वीडियो आप एसडीआरएफ के कौन है, पदाधिकारी हैं आप? उतना जानकारी दिया गया है कैसे करना है। ठीक तो है, करिए, आप कर लीजिए ना, हम क्यों मना करेंगे आपको? करिए। एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा निकाला जाएगा। इनका एक अलग तरकीब चल रहा है, जैसे स्पेशल ट्रेनिंग इनको मिला है। क्या हम इसका भतीजा है, आम पब्लिक की तरह तो इन लोग देख रहा क्या कर रहे हैं इन लोग। अगर जान चला जाएगा तो क्या इन लोग रिस्क लेगा? बोल रहे हैं ये हमारी स्थिति है, हमारे बिहार की यही स्थिति है। चलिए बहुत अच्छा, पब्लिक इंतजार कर रही है कि कब आएगी। अब सीओ साहब कहाँ गए इसका कोई अता पता नहीं है। बताइए एसडीआरएफ का क्या काम है? विश्व गुरु कहलाने वाले इस देश में लगभग 4 घंटे हो चुके हैं। 3 साल का बच्चा इस बोरवेल में गिरा है और जिला की प्रशासन और स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी है। अब सोचिए कि 3 साल का बच्चा घंटों से जो है बोरवेल में गिरा है और जिला प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है किसी निकाल से। आप दिखाइए इस तस्वीर को, यहाँ पर 3 साल का बच्चा उस गड्ढे में गिरा है, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। 3 साल का बच्चा जो है वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है और हमारे मोदी जी इस देश को जो है विश्व गुरु बनाने चले हैं। स्थानीय प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर खड़ा है, जिला की टीम भी जो है वो मौन धारण की हुई है। पटना से एसडीआरएफ की टीम आ रही है। एसडीआरएफ का काम है, आपदा विभाग का काम है तत्काल सेवा देना, और यहाँ पर मुख्य दर्शक बनकर बैठी हुई है। सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े हैं। सबके जुबान पर बस यही सवाल है कि ये 3 साल का मासूम अगर इसे कुछ हो गया तो इसका जवाबदेही किसके ऊपर? आप बताइए, 3 साल के मासूम को कुछ हो, इसका जवाबदेही किसके ऊपर है? जवाबदेही पत्रकारी लोग आए हुए हैं, चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं। इन लोग का पटना खाली 2 घंटा से आ रहा है। ये बताइए एसडीआरएफ जो है जिसका आप विकास पदाधिकारी है, बड़ा बाबू है, सीओ मैडम है, जब पूछे तो जहानाबाद पर किए, जहानाबाद गए। भगवान से प्रार्थना करते हैं बच्चा स्वस्थ रहे और निकल जाए। मुखिया जी रहिए, आप लोग सब जनप्रतिनिधि लोग हाथ पर हाथ, कहाँ फोन किया? 3 साल का बच्चा कुछ हो जाएगा तो इसका जवाबदेही किसके ऊपर है? देखिए
हम लोगों का जो कर्तव्य बनता है, हम लोग तो यही चाहते हैं कि सही से आपके पास ये जानकारी है कि एसडीआरएफ की टीम कहाँ पहुंची है अभी? नहीं, अभी आपके पास जानकारी है एसडीआरएफ की टीम कहाँ पहुंची है? नहीं, हम तो पूछे तो कौन ऐसा पदाधिकारी यहाँ पे कोई बताएंगे कि एसडीआरएफ की टीम कहाँ पर पहुंची अभी तक? 3 घंटे होने वाले हैं, जिला से लगातार फोन पर फोन आ रहा है, लेकिन किसी की अभी तक हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम की व्यवस्था की जा सके। पूरे लोग यहाँ मुख दर्शक बनकर यहाँ पर सिनेमा हॉल चल रहा है क्या? कौन पदाधिकारी है यहाँ पे, कोई जानकारी देंगे इसका? दिखाई उधर तस्वीर, पूरा सबके सब मुख दर्शक बन के बैठे हुए हैं। किसी के जो है वो जुबान पर कोई मतलब ये जवाब नहीं है कि कहाँ एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। पदाधिकारी गुमराह कर रहा है। सीओ मैडम से पूछते, खाली बोले जहानाबाद के। कहाँ सीओ मैडम, आके बताइए इनको कहाँ गए अंचलाधिकारी, कहाँ है अंचलाधिकारी, कहाँ है प्रखंड विकास पदाधिकारी? इधर आइए, इधर थोड़ा, कहाँ है? इधर आइए थोड़ा, कहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी कहाँ है? थोड़ा हटिए इधर, आप कहाँ है? इधर आइए। 3 घंटे से एक छोटा सा बच्चा गिरा है बोरवेल में, आप लोग हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं। क्या चाहते हैं कि बच्चा जो है वो खत्म हो जाए? नहीं लगे, हम लोग लगे हैं। तो लगे क्या लगे हैं? लाठी चला रहे हैं, गोली चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? टीम पहुंच रही है, टीम पहुंच कहाँ पहुंची है टीम अभी? इंडिया टीम आ गई कहाँ पहुंची है वीडियो साहब? टीम आ गई है। कहाँ पहुंची है वीडियो साहब, बताइए ना। कहाँ है आपके सीओ साहब, कहाँ है आपके? ये सब है उधर। कहाँ है सीओ मैडम? कहाँ है? थोड़ा हटिए यहाँ पे। कहाँ है सीओ मैडम? कहाँ है सीओ मैडम? कहाँ है अभी? कहाँ गई सीओ मैडम? कहाँ गई सीओ मैडम? कहाँ गई? 4 घंटे से ये बच्चा जो है वो इस गड्ढे में गिरा है। पुलिस यहाँ पर पिस्तौल और राइफल लेकर आई है, जैसे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कोई आतंकवादी आए हैं, गोली चलाने के पहुंची है, लेकिन व्यवस्था अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल का बच्चा उसमें गिरा हुआ है उस बोरवेल में, और 3 घंटे से इंतजार हो रहा है। आप थोड़ा सा एक बार बच्चा को दिखा पाएंगे तो दिखाइए आप आराम से। आप 3 साल का मासूम ये इस बोरवेल में गिरा है, लेकिन यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पर ये दिखाइए इनको, ये एसएचओ महोदय यहाँ पर है, लगातार फोन कर रहे हैं कि यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम आ जाए, लेकिन कोई पता नहीं है। कुछ जानकारी पता चला है एसएचओ साहब कहाँ पहुंची एसडीआरएफ की टीम? कोई अता पता नहीं है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। सबके सब सिर्फ कान में फोन लगाकर घुमा रहे हैं, किसी को कोई पता नहीं है। ये है हमारा बिहार, एसडीआरएफ का काम है, आपदा विभाग क्या काम नहीं करने दे रहा आपको? आप क्या मना किया है? मना किए थे, जो कर रहे थे हम लोग उपाय, आपको मना किया हम? उसका वीडियो आप एसडीआरएफ के कौन है, पदाधिकारी हैं आप? उतना जानकारी दिया गया है कैसे करना है, ठीक तो है? करिए, आप कर लीजिए ना, हम क्यों मना करेंगे आपको? करिए। एसडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा निकालेगा, इनका एक अलग तरकीब चल रहा है, जैसे स्पेशल ट्रेनिंग इनको मिला है। क्या हम इसका भतीजा है, आम पब्लिक की तरह तो इन लोग देख रहा क्या कर रहे हैं इन लोग। अगर जान चला जाएगा तो क्या इन लोग रिस्क लेगा? बोल रहे हैं ये हमारी स्थिति है, हमारे बिहार की यही स्थिति है। चलिए, बहुत अच्छा, पब्लिक इंतजार कर रही है कि कब आएगी। अब सीओ साहब कहाँ गए, इसका कोई अता पता नहीं है। बताइए, एसडीआरएफ का क्या काम है? आपदा विभाग आपको मना किया तो आप एसडीआरएफ के कौन सी पदाधिकारी हैं? आप निकाल दीजिएगा उसको। क्या तत्काल के? हाँ, आपको एसडीआरएफ की टीम बोला है तो कर लीजिए व्यवस्था। क्यों मना करे? कुछ हो जाएगा बच्चा, आप रिस्क लीजिएगा। आप रिस्क लीजिएगा, कुछ होगा तो कहाँ नहीं लेंगे, कहाँ नहीं लीजिएगा आप लोग हैं किस लिए? हाँ है, बुलाइए एसडीआरएफ को। कहाँ है आपके एसडीआरएफ? सरकारी तनख्वाह आपको मिल रही है, 1 लाख रुपया की हमको मिल रही है, जो हम जवाब देंगे आपको। 4 घंटा हुआ है। उपाय बताएंगे, आपको पास फोन है, पदाधिकारी से बात किए आप? हाँ, तो क्या व्यवस्था आपके पास क्या है? ऑक्सीजन का व्यवस्था करवा दी, यही व्यवस्था है। तो आप क्यों तछड़ पड़ा रहे हैं? आपसे पूछा जा रहा है, हम एसडीआरएफ पे सवाल कर रहे हैं ना, एसडीआरएफ पे सवाल कर रहे हैं। आप अपने थाना किस तरह संभाल रहे हैं वो हमको पता है। चलिए हटिए, यहाँ पर ये ग्रुपा एसएचओ जो है वो मौजूद है, इनको बहुत जो है वो मिर्ची लग रही है कि आप मना कर दिए। क्या मना कर दिए हम? हमारे कहने से मान गए आप? आपकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर एसडीआरएफ को टीम को पहुंचना चाहिए था। जिला में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। इन लोग खाली बहसबाजी करने के लिए कहिए तो बहसबाजी करेंगे। इनका थाना में क्या क्या व्यवस्था चल रहा है हमको मालूम है अच्छे से। चलिए हटिए यहाँ पर से। पूरी पब्लिक इस बात का इंतजार में है कि आखिर कब तक जो है वो 3 साल का मासूम जो है वो गड्ढे से बाहर निकलेगा। लेकिन इन लोगों के पास बस एक ही सवाल है कि भाई साहब क्या करें। ये तरीका अपना रहे हैं, इधर आइए, थोड़ा अंदर आ जाइए। ये एसएचओ महोदय जो है वो तरीका अपना रहे हैं। क्या यहाँ पर जो है वो धान रोपने का समय है कि आप धान रोपने का तरीका निकाल के? बच्चा फंसा है 3 साल का, उसको सही सलामत सुरक्षित निकालना। अगर कुछ हो गया तो इसकी जवाबदेही किसके ऊपर जाएगी? यहाँ पर जो है वो सीओ मैडम को ढूंढते रह गए, मिली नहीं। ये स्थिति है हमारे बिहार की। बाकी दुआ कीजिए आप लोग कि ये 3 साल का बच्चा जो है वो सही सलामत बाहर निकल जाए। हम लोग भी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। जगह 24 के लिए मैं समर राठौर, गया से।